चलिए एक्सरसाइज 13.1 का चौथा सवाल देखते हैं। 3 सवालों को मैं बता चुका हूं आपको। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। सवाल ये कह रहा है कि मान लीजिए बेटा, अगर कोई डिब्बा है, तो सवाल ये कह रहा है बेटा, मान लीजिए कोई एक डब्बा है, ठीक है, उस पे क्या है, पेंट भरा हुआ है, पेंट भरा हुआ है। ये पेंट इतना है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल वाले जगह को ये आराम से पेंट कर देगा। तो दिया क्या गया है, पेंट के लिए पर्याप्त क्षेत्रफल, यानी इस डब्बे में जो पेंट है वो इस क्षेत्रफल के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है, मीटर स्क्वायर। पेंट के लिए पर्याप्त क्षेत्रफल जो कि इस डिब्बे में है, ठीक है। लेकिन अगर इस पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर की विमाओं वाली एक ईंट को पेंट किया जाए, अगर इस पेंट से एक ईंट है जिसकी विमा क्या है 22.5, 10 और 7.5 पेंट किया जाए उसको, तो बताना है कि कुल ईंटों की संख्या, यानी कि ये पेंट जो है फिर कितनी ईंटों के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो चलिए, ये क्या दिया गया है, L 22.5, B 10 और H 7.5। एक चीज बेटा ध्यान देने वाली बात है कि ये सब किस में दी गई हैं, सेंटीमीटर में, और ये क्षेत्रफल कितना है, मीटर में, ठीक है। तो ईंट का हम क्षेत्रफल निकालें जिसकी विमा क्या है, ये है ईंट का क्षेत्रफल। अच्छा, ईंट का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, जरा बताओ आप कि एक ईंट जिसकी विमा ये है इस पेंट से पेंट कराई जाए, ठीक है। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें और पेंट के लिए पर्याप्त जो क्षेत्रफल है उस पर अगर हम भाग दे दें तो ईंटों की कुल संख्या आ जाएगी। ये तो बेसिक्स है। तो ईंट का क्षेत्रफल हम जानते हैं 2 गुणे लंबाई घन 2 गुणे लंबाई चौड़ाई 22.5 गुणे 10 LV, फिर क्या है BH यानी कि 10 गुणे 7.5, फिर क्या होता है LH 22.5 गुणे 7.5, ये आप लोग पढ़ चुके हो। तो 2 इसका गुणा करवाओगे तो कितना आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा मात्र, 225। इसका गुणा करवाओगे तो कितना आ जाएगा, 75। इसका गुणा हम साइड में देख लें तो 22.5 गुणे 7.5, 5 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 1 11, 7 35, 7 दूनी 14, 14 दूनी 17, 7 दूनी 14, 14 1 15। तो कितना हो जाएगा, 5 7 7 1 8, 5 1 6, 168.75। ये बेटा कितना आ जाएगा, 168.75। ओके, तो चलिए इनको सबको जोड़ लें। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 300, और इसको जोड़ लें तो ये मिल जाएगा आपको 300, यानी कि 3 3 4, ये हो जाएगा 468.75। तो 2 से इसको गुणा करो, 2 पंच 10, 2 7 14 1 15, 2 8 16, 16 1 17,
के 12, 12 एक 13, 2 चौके 8, 8 एक 9, तो 937.50। ये किस में आएगा? इसका जो है सेंटीमीटर रहेगा कि मीटर स्क्वायर रहेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा कि मीटर स्क्वायर रहेगा इसके साथ? तो इसके साथ बेटा बीमा है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि ये मीटर स्क्वायर है और ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो क्या करोगे? जब मीटर से सेंटीमीटर में बदला जाता है तो 100 से गुणा, और जब सेंटीमीटर से मीटर में बदला जाता है तो 100 से भाग। तो ये क्या है? 937.50, और ये क्या है? सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि 100 से हम भाग लगाते हैं, अगर केवल सेंटीमीटर होता, स्क्वायर है तो हम 100 के स्क्वायर से भाग लगाएंगे, यानी कि 100 गुणे 100 से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा फिर? मीटर स्क्वायर में। क्लियर? अब हमको क्या निकालना है? ईंटों की संख्या। तो जो पेंट के लिए पर्याप्त क्षेत्रफल है, इसमें हम किससे भाग लगाते हैं? ये जो एक ईंट का क्षेत्रफल है, तो चलिए ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या क्या हो जाएगा? पेंट के लिए पर्याप्त क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। तो पेंट के लिए पर्याप्त क्षेत्रफल कितना है? 9.375 बटे, और ये क्या है आपका? एक ईंट का क्षेत्रफल है यहां से 937.50। ये क्या लिखा है? 10,000। जब ये ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। यहां से देखो ये 3 अंक बाद है, ये 2 अंक बाद है, तो खत्म होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक 0। इससे इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो ये 2 0 इन 2 0 को कैंसिल कर देगा, तो कितना आपका आंसर आया? 100 ईंट। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपने क्या किया, यहां से सेंटीमीटर को मीटर, आप चाहते तो यहां पर हम मीटर को सेंटीमीटर में भी बदल सकते थे, आंसर सेम आता है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5वां। एक घनाकार डिब्बा का एक किनारा, एक बेटा एक घनाकार डिब्बा है इस तरीके से कुछ, ये घनाकार एक डिब्बा है, इसका एक किनारा। आप जानते हैं घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं? सेम होती हैं। और क्या कह रहा है? एक अन्य घनाभाकार, यानी कि इस तरीके से एक डिब्बा है, ये हमने बना लिया घनाभाकार एक डिब्बा। इसमें क्या कह रहा है? यदि इसकी लंबाई है 12.5 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो दो चीजें पूछी हैं। वो ये पूछ रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना है। दूसरा पूछा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। चलिए ध्यान देते हैं। तो पहले सवाल के लिए, तो पहले सवाल में हम कैसे जान पाएंगे कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है? जब हम दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले सवाल के लिए हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले घनाकार डिब्बे का पार्श्व
पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a² और a क्या होती है? भुजा। ये हो जाएगा आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और यहीं पे साइड में हम क्या निकाल रहे हैं? घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभागार का क्या हो जाएगा? 2l + b। l है हमारा 12.5, b कितना है? 10। तो 2l + b और ब्रैकेट के बाहर क्या होता है? h। तो ये आपको हो जाएगा 8 दूनी 16 और इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22.5। 22.5। इसका गुणा करवाइए। तो 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 32 8 40, 16 दूनी 32, 32 4 36। एक अंक बाद दशमलव यहाँ लगेगा तो कितना आ जाएगा? 360 और इसकी बीमा सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है? पहला सवाल, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर। अंतर कैसे निकालते हैं? बड़े से छोटे को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 400 - 360, ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। आप अगर गौर से देखो तो इससे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। तो ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरा सवाल इसके साथ क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? सेम टू सेम वैसा ही है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें? घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है? 6a²। तो ये हो जाएगा आपका 10 600 किसमें है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर से निकाल लें घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा क्या आप लोग पढ़े हो? 2lb यानी कि 12.5 × 10 प्लस bh यानी कि 10 × 8, फिर lh तो ये आपका कितना हो जाएगा? इसको जो गुणा करिए तो 125 रहेगा। 10 × 8 = 80 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40, जो कि 0 के बाद दशमलव हो जाएगा तो 0 का कोई महत्व नहीं। 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16, 16 × 4 = 20 और 8 × 8, 8 × 2 = 10। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 2 1 ये क्या है? 100
225 और 225 और 80 305, 225 और 80 305, 305 दूनी 610, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर, इसमें कम के लिए बताना है किसका कम है, अंतर। तो 610 से 600 घटेगा तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा कम किसका है, घनाकार डिब्बे का है, ज्यादा किसका है, घनाभागाकार डिब्बे का है। यहां से क्या लिखेंगे, अतः घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभागाकार डिब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो ये सवाल नंबर 5 हो गया। तो इस तरीके से हमने सवाल नंबर 5 को सॉल्व किया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। छठवां सवाल क्या कह रहा है कि एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है। बेटा एक जो है एक पौधशाला है, पौधे का मतलब कांच का घर है। आप देखे होंगे कभी प्लांट में गए होंगे अगर, इसमें क्या है, एक मान लीजिए पौधा है, ये पौधे का एक घर है, ठीक है ना। और ये घर किससे बना हुआ है, कांच से बना हुआ है। ये घर बेटा बना हुआ है कांच से, यानी कि इसका जो आधार भी है वो किससे है, कांच से। आगे देखते हैं। और इसकी ये पौधे का घर कह रहा है कि लंबाई इसकी कितनी है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी कितनी है 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो इसके साथ दो सवाल लगे हुए हैं। एक तो कह रहा है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालिए। शीशे की पट्टी, तो कितनी पट्टी होगी, एक की तरफ से शीशा होगा, एक उस तरफ से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, यानी कि संपूर्ण हमको कांच का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर बी माय सेम नहीं, यानी कि ये घनाभ होगा ना बच्चों, घनाभ। तो हमको क्या करना है, निकाल लें पौधे के घर में प्रयुक्त, पौधे के घर में प्रयुक्त कांच की पट्टियों का क्षेत्रफल, पट्टियों का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है बेटा। तो पौधे के घर में प्रयुक्त कांच की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बेटा वही घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल वाला फार्मूला अप्लाई होगा ना इसमें। ये क्या हो जाएगा 2LB, यानी कि 30 गुणे 25, BH यानी 25 गुणे 25, और LH 30 गुणे 25। ये आपका कितना हो जाएगा 2, इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 750, 25 3 75, इसका कितना हो जाएगा
625, 25, 25, 25, 25, 25, 50, 625, और ये कितना हो जाएगा 750। इनको आप जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा 750, 750, ये हो जाएगा आपका 1500, और ये 625। तो आपको मिलेगा 2 गुणे, इसको अगर आप ऐड करोगे तो 21, 25 यानी कि 2125। इसका गुणा करवाइए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। तो ये हमारा पहला सवाल यहां से कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके साथ एक दूसरा सवाल लगा हुआ है, उसको भी समझते हैं। दूसरा सवाल बेटा वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की, वो कह रहा है कि इसके सभी किनारों पर टेप लगा दिया जाए, ऐसे 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 इस तरीके से क्या लगा दिया जाए, टेप लगा दिया जाए। अच्छा बेटा 12 किनारे पे टेप लगाओगे तो कितने एल हो जाएंगे, 4 एल हो जाएंगे। ठीक है, कितने बी हो जाएंगे, 4 बी हो जाएंगे। कितने एच हो जाएंगे, 4 एच हो जाएंगे। तो क्या पूछ रहा है वो, 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता। तो 12 किनारों में लगा 12 किनारों में लगा कुल टेप बेटा कितना हो जाएगा, ये 4L प्लस 4B प्लस 4H। तो L इक्वल टू कितना दिया है 13, B इक्वल टू कितना दिया है 25, H इक्वल टू कितना दिया है 25। तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 30, 4 गुणे 25, 4 गुणे 25। तो ये आपका हो जाएगा 120, 100, 100, 100, 100, 200, 300, ये टोटल हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। तो 12 किनारों में लगा कुल टेप आ जाएगा 320 सेंटीमीटर, यानी कि 320 सेंटीमीटर टेप लगा हुआ है 12 किनारों में। ठीक है, तो आज के लिए सफिशिएंट है। मिलते हैं आगे के सवालों को लेकर बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।